हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम जानते हैं ड्राइंग के बेसिक स्टडी के बारे में कि बेसिक स्टडी क्या होता है और ड्राइंग की एक्सरसाइज क्या होती है। सबसे पहले हमें ड्राइंग को जानने से पहले मतलब जो जान लेते हैं उसके बारे में फिर इम्प्लीमेंट करना होता है कि उसकी स्टडी करनी होती है। मान लीजिए कि आप एक किसी को दूसरों को देखकर कॉपी करना से अच्छा है खुद इम्प्लीमेंट करके देखें। जिस तरीके से देखना एक अलग पार्ट हो गया और देख कर फिर उस चीज़ को करना एक अलग पार्ट हो जाता है। ये नहीं कि जो आपने देखा है वो आप एक बार में ही आप सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर देखने से सब कुछ होता तो आज के टाइम में हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो आप हर एक एक्टर और आर्टिस्ट को देखते हैं, तो ऐसे देख कर सब एक्टर या आर्टिस्ट बन जाते। ऐसा नहीं होता, बल्कि खुद इम्प्लीमेंट करना होता है उसी वर्क को, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर एक ड्राइंग की स्टडी करते हैं, और उसमें स्टडी करने से पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है, तो वो किस तरीके से की जाती है उसको हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राइंग की स्टडी वार्म अप। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं स्टडी से पहले हमें एक वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप में हमें सबसे पहले आप कोई सी भी पेंसिल ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्लैक पेंसिल ले रखी है, चाहे तो आप कोई सी भी जो भी आपके पास हो उसे ले सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर नटराज पेंसिल लेता हूँ, और नटराज पेंसिल को हम अपने एक हाथ में पकड़ने के बाद हमें एक वार्म अप करना होता है लाइन का। जिस तरीके आपको जैसे भी लगे, सबसे शुरू में इस तरीके से आप लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये एक वार्म अप है जिससे कि आपके हाथ में एक पेंसिल को पकड़ने का फ्लो बन जाए। ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने कभी कभी, जिस तरीके से आपके सामने कोई म्यूजिक बज रहा है और बजने के, ये नहीं कि आप डायरेक्ट सीधा जैसे पहले आपने कभी स्टेप किए थे क्या आप बिल्कुल सेम वैसे ही स्टेप करेंगे। सबसे पहले धीरे 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 आपका म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और आप धीरे धीरे स्टेप करते रहेंगे, और फिर कुछ एक दो गानों के बाद आपका एक बॉडी के अंदर अलग अलग से ही एक ऑटोमेटिक ही रिदम बन जाता है, और अचानक से कुछ ऐसे स्टेप्स हो जाते हैं जो आपने कभी किए भी नहीं होंगे। तो ऐसे ही होता है कि आप जब भी कुछ ड्राइंग में कर रहे हैं तो पहले वार्म अप करें, और वार्म अप करते टाइम पर आपको जैसा भी लग रहा है तो उसको करते रहें। तो कुछ करते करते ऐसा भी हो जाता है, कुछ नया आर्ट वर्क क्रिएट हो जाता है। मतलब कुछ भी ड्राइंग बन जाती है। मान लिया आपने इस तरीके से लाइंस लगाई है, और लाइंस लगाते हुए इस तरीके से आपकी एक पतंग बन जाएगी। तो ऐसे ही अलग से कोई आप गोल घेरा बना रहे हो और उसमें कुछ आपने कुछ ऐड कर दिया है तो एक कार्टून टाइप का बन जाता है। या आप सर्कल बना रहे हैं, मतलब इस तरीके से आप वार्म अप कर रहे हैं, तो एक इस तरीके से आपका सर्कल की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ में आपका हाथ का फ्लो भी हो जाएगा। और इससे आपको एक ये आपके अंदर डिमोटिवेट तो बिल्कुल होएगा नहीं, क्योंकि आप एक अच्छी ड्राइंग बनाएंगे और आपसे अच्छी ड्राइंग नहीं बनी तो आपको डिमोटिवेट होगा, क्यों हमने इतनी मेहनत की थी हमसे अच्छी नहीं बनी। और यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री माइंड, बिल्कुल फ्री रहता है। तो जैसा भी होता है, मतलब एक अपने फ़न के लिए होता है। अब हमने वार्म अप कर लिया है, उसके बाद हम जैसे मान लो कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं। ये यहाँ पर थोड़ी लाइट पेंसिल है, हम यहाँ पर डार्क पेंसिल का प्रयोग करते हैं अब, जिससे कि यहाँ पर कैमरे में आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखो ये वाला, यहाँ पर मैं अब इसकी ड्राइंग का स्टडी करूँगा, ना कि इसको डिटेल में बनाऊँगा। सबसे पहले हम इसकी लाइंस की लेंथ और डिस्टेंस देखते हैं, और साथ में एंगल देखते हैं। मान लीजिए जैसे ये लाइंस ये वाली आ चुकी है, ये पत्ती की लाइंस दो आ गई है इस तरीके से। फिर ये वाली पत्ती यहाँ से, ये एंगल्स, फिर नीचे की तरफ आ गए एंगल्स, ये आ गए एंगल्स। ये सिर्फ एक स्टडी है, ना कि हम इसको डिटेल में बना रहे हैं।
ये हमने कुछ यहाँ पर लाइंस की स्टडी की है, और जिस तरीके से देख सकते हैं आप, ये हमने बिल्कुल डिटेल नहीं किया है, और इसको अगर हम डिटेल देना चाहें तो डिटेल भी दे सकते हैं। तो देखो किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस और डार्क पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ। और अब जहाँ पर बस डार्क है उस डार्क को हम यहाँ पर डार्क ही दे रहे हैं। बिल्कुल डिटेल बनाना हमारा मकसद यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक स्टडी करना है जिस तरीके से इसकी लेंथ, हाइट, वेट, मतलब हाइट, लंबाई, चौड़ाई दिखाई दे रही है, उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस चीज़ की भी अलग से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं अब कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को हम एक्सरसाइज किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर बता सकते हैं। रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ, यह कंप्लीट कर दिया जाए। आप जिस तरीके से ऐसे छोटे बॉक्स बना सकते हैं, और इसमें इस तरीके से आप लाइंस की, ये जो शेड है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अलग से भी बिल्कुल लाइन ना लगाएं इस तरीके से, या फिर इधर दूसरी डायरेक्शन में। मान लीजिए आप इधर से तो इधर की डायरेक्शन में लगाएंगे। अब कोई फूल की पत्ती है मान लीजिएगा, इस तरीके से मान ली इधर की है, तो उसमें इस तरीके से लगाएंगे। तो हमें दोनों डायरेक्शन से प्रैक्टिस करनी होती है, और ये बिल्कुल फ्री करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप इसमें बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करें जैसे भी आपसे बन रहे, क्योंकि जिस तरीके से आपने साइकिल या आपने बाइक सीखी हो, तो ये तो है नहीं कि आपने जिस तरीके से आपके बड़े या आपके घर में जो बड़े फैमिली वाले हैं और बाइक चलाने की बिल्कुल सेम टू सेम एक बार में आप ऐसे चला पाएंगे। धीरे धीरे करेंगे तो आप उनसे भी अच्छा चलाएंगे, और आपका डर भी कम हो जाएगा। पता लगा आप बिल्कुल ही उनके बालते चलाएं, आपसे गिर जाए, फिर आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, नो हमसे नहीं चलेगी। तो बेहतर होगा आप स्टेप बाय स्टेप चलें और आगे बढ़ते रहें। तो कैसा लगा आपको टॉपिक ये ड्राइंग स्टडी के बारे में, वार्म अप के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।